हमारे जीवन में कभी जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी बातें दूसरों के साथ शेयर कर लेते हैं जो हमें कभी नहीं करनी होती, और जिसके लिए बाद में हमें पछताना पड़ता है कि हमने यह बातें उसे क्यों बता दी, क्योंकि बाद में यही बातें हमारे जीवन में दुखों और झगड़े का कारण बन जाती हैं। दोस्तों, आज मैं श्री कृष्ण द्वारा बताई गई 7 ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो आपके जीवन में सुख और शांति बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। यह कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। यह वो बातें हैं जो आपके जीवन में इतनी ज़्यादा ज़रूरी हैं जितना आपके लिए श्वास ज़रूरी है। बहुत साल पहले की बात है, एक गांव में सुरेश नाम का एक व्यक्ति रहता था जो बहुत ज़्यादा गरीब था। वो इतना गरीब था कि 2 वक्त का भोजन करना भी उसके लिए बहुत मुश्किल होता था। ऐसे तैसे करके वो अपने लिए भोजन का गुजारा करता था और कभी कभार भूखे पेट भी उसे सोना पड़ता था। वो हर समय किसी काम की तलाश में लगा रहता था कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम मिल जाए तो बात बन जाए और जीवन थोड़ा आसान बन पाए। पर नसीब इतना ख़राब था कि काम मिलना तो दूर, लोग उसे अपने पास भी खड़ा नहीं होने देते थे। बस यह कहकर लोग भगा देते थे कि अभी हमारे पास कोई काम नहीं है, बाद में आना। वो बहुत परेशान था और परेशान होकर अपनी पत्नी से कहता है कि मैं इतना काबिल नहीं हूँ कि तुम्हारे लिए और बच्चों के लिए 2 वक्त का भोजन भी उपलब्ध करा पाऊँ, तुम्हें पेट भर भोजन भी खिला पाऊँ। यह बात सुनकर उसकी पत्नी बहुत सोचती है और उससे कहती है, जब भी आप काम मांगने जाते हो तो एक बार ही जाते हो, फिर उसके पास दोबारा नहीं जाते। देखो, अगर तुम्हें उससे काम चाहिए तो तुम्हें उसके पास दोबारा भी जाना होगा, उससे हमदर्दी दिखानी होगी, उसकी हमदर्दी हासिल करनी होगी, उसे बताना होगा कि तुम कितने गरीब हो, उसे अपनी गरीबी भी दिखानी होगी ताकि वो लोग तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें काम पर रख लें। इसलिए शर्म मत करो, उन्हें अपनी मजबूरी बताओ और इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। यह बात सुरेश के दिमाग में बैठ गई। उसे समझ आ गया कि मुझे ऐसा ही करना चाहिए, और अगले ही दिन वो उसी सेठ के पास पहुंचा जहां वो पहले भी काम मांगने गया था। और इस बार सुरेश ने सेठ से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे काम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आप मुझे कैसा भी काम दे दीजिए, मैं उसे अच्छे से कर लूँगा, आपको कभी शिकायत का मौका भी नहीं दूँगा, बस आप मुझे काम दे दीजिए। यह सब देखकर सेठ ने उसे काम पर रख लिया और वो रोज़ काम पर जाने लगा और अंदर ही अंदर बहुत खुश था कि उसे काम मिल गया था। पर उसके अंदर एक बात भी चल रही थी कि उसे दूसरों के मुकाबले ज़्यादा वेतन नहीं मिलता था, जबकि उसी काम का दूसरों को उससे ज़्यादा वेतन मिलता था। तभी कुछ दिन बाद हिम्मत करके वो सेठ के पास गया और सेठ से अपनी यह बात बताई कि मुझे वेतन कम मिलता है। यह बात सुनकर सेठ ने कहा, देखो सुरेश, तुम्हें जब काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी मैंने तुम्हें काम पर रखा, तुम्हें तो मेरा शुक्रिया कहना चाहिए और तुम शिकायत कर रहे हो। सेठ की यह बात सुनकर सुरेश चुप हो गया और कहीं ना कहीं यह बात सच थी कि सेठ ने उसकी मजबूरी को देखकर उसे काम दिया था, इसलिए वो वेतन भी अपने हिसाब से ही देता था। लेकिन यह बात धीरे धीरे सुरेश ने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को बताना शुरू कर दिया कि सेठ कितना बेकार इंसान है, वो उसे पूरा वेतन भी नहीं देता। समय बीत रहा था और सुरेश अपनी पूरी लगन के साथ काम कर रहा था, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थी। अब सेठ सुरेश से और लोगों के मुकाबले दोगुना काम लेने लगा था और वेतन भी कम देता था। यह बात सुरेश को बहुत ज़्यादा खटकने लगी थी कि वह दूसरों से ज़्यादा मेहनत करता है
उनसे ज़्यादा काम करता है और वेतन उसे अभी भी कम ही मिलता है। इस बात से उसके आत्मसम्मान को भी बहुत ज़्यादा चोट पहुंचती थी। अब उसका मन काम में नहीं लगता था। धीरे धीरे उसका मन काम से हटने लगा था। वो अपने आत्मसम्मान के साथ अब समझौता नहीं कर पा रहा था और कुछ दिनों बाद उसने वो काम छोड़ दिया और घर पर आकर बैठ गया। अब उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वह घर का खर्चा चला सके। जब उसने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसे मांगे तो सबने उसके सामने तो दिलासा दिया, पर उसके पीठ पीछे बस उसका मजाक उड़ाया। वो कहते थे, सेठ ने इससे इतना काम लिया और पैसे भी नहीं दिए, यह कितना बेवकूफ़ है। यदि हम इसको पैसा उधार देंगे तो क्या ये वापस कर पाएगा? इसकी हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ना तो इसके पास कुछ काम है तो हमारा पैसा कैसे वापस करेगा? जैसे जैसे दिन निकल रहे थे सुरेश की हालत और भी ख़राब होने लगी थी। वो दिन रात तनाव में रहने लगा था। वह सब लोग जो अपनेपन का दिखावा करते थे आज सुरेश को दया का पात्र समझने लगे थे। सब उसको आकर ज्ञान तो देते थे पर मदद करने कोई नहीं आता था। और यही सच्चाई है, इस संसार में ज्ञान तो आपको सब लोग देंगे, पर जब आपको उनकी मदद की ज़रूरत होगी तब आपका साथ देने कोई नहीं आता। इन बातों को देखकर सुरेश बहुत दुखी था। तभी किसी ने उसे बताया कि पड़ोस के गांव में एक महात्मा आए हुए हैं जो बहुत ही ज्ञानी हैं। सुरेश इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। तभी सुरेश पास वाले गांव में उन महात्मा के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर सुरेश सीधा उनके पैरों में गिर जाता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। रोते रोते अपनी सारी पीड़ा बताता है। उन्हें बताता है कि किस तरह सेठ ने उसका फ़ायदा उठाया और लोगों ने भी उसके साथ कैसा व्यवहार किया जब उसके पास काम नहीं था। सुरेश की सारी बात सुनकर महात्मा ने उसे चुप कराया और कहा, यह सारी समस्याएं तुम्हारी मूर्खता और बुद्धिहीनता के कारण ही उत्पन्न हुई है। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो तुम्हें एक भी समस्या कभी परेशान नहीं कर पाती। आज मैं तुम्हें ऐसी 7 बातें बताऊंगा जो भूल कर भी अपने जीवन में किसी को मत बताना। इन बातों का पालन करके कोई भी मनुष्य अपने जीवन को उत्तम बना सकता है, अपने सारे दुखों से छुटकारा पा सकता है। पहली बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए और वो है अपनी मजबूरी दिखाकर किसी से मदद मांगना। कभी भी यह कोशिश मत करना कि आप उसकी नज़रों में दया के पात्र बनकर उससे मदद मांगो। आज वो तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी मदद तो कर देगा, लेकिन कल वो तुम्हारा फ़ायदा उठाने से कभी नहीं चूकेगा। और अगर तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठाएगा तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में भी कभी नहीं चूकेगा। इसलिए कभी भी किसी के सामने अपनी मजबूरी का दिखावा मत करना। भले ही अपने घर पर सूखी रोटी खाकर सो जाना, पर किसी के सामने अपने हाथ मत फैलाना और किसी को भी अपनी मजबूरी की भनक मत लगने देना। इंसान हमेशा अपनी मजबूरी तभी बताता है या तो वो किसी से मदद की उम्मीद लगा कर बैठा होता है या फिर किसी से वो आर्थिक मदद चाहता है। लेकिन आप खुद ही सोचिए, यदि आपकी उस समय कोई मदद कर भी देता है तो बाद में वो आपका इतना फ़ायदा उठाएगा कि आप खुद भी उसे संभाल नहीं पाओगे और वो आपको ज़िंदगी भर कमज़ोर, बेवकूफ़ और मूर्ख ही समझता रहेगा। तो हमेशा जीवन में एक बात याद रखना, अपनी मजबूरी किसी के सामने जाहिर मत करना। दूसरी बात जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए और वो है अपनी अतीत की गलतियां और अपने भविष्य की योजनाएं। यह बात सोचो, अगर हम अपनी अतीत की गलतियां किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा? वो गलतियां ठीक तो नहीं हो जाएंगी, ना वो इंसान उन गलतियों को ठीक कर सकता है, बल्कि उसका नुकसान यह होगा कि आप अपनी कमियों को दुनिया के सामने खुद ही रख दोगे। तो इससे सामने वाले की नज़र में
आपकी एक छवि बन जाएगी जो भविष्य में भी आपको उसी नज़र से देखेगा। और कभी भी किसी को यह मत बताना कि आप भविष्य में क्या करना चाहते हो, आप क्या करने की सोच रहे हो, आपका लक्ष्य क्या है, क्योंकि लोग आपकी मदद तो करेंगे नहीं बल्कि आपके काम में टांग जरूर अड़ाएंगे ताकि आप उनसे आगे ना निकल जाओ। तो हो सके तो अपना अतीत और भविष्य की योजनाएं किसी को नहीं बतानी चाहिए। अब तीसरी बात जो आपको किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है आपकी घर की बातें। घर की सारी अच्छी और बुरी बातें घर की 4 दीवारों तक ही सीमित रखनी चाहिए। यदि यह बातें घर के बाहर जाती हैं तो लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि एक घर में 100 तरह की बातें होती हैं जिसका यदि बाहर वाले पता चला लें तो वो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। वो आप लोगों में फूट भी डाल सकते हैं। ऐसा करने से बाहर वाले लोगों को परिवार में घुसने का मौका मिल जाता है और वो कभी न कभी इसका फ़ायदा ज़रूर उठाते हैं। अक्सर ऐसा होता है, हम अपने परिवार के झगड़ों को कम करने के लिए उसके बारे में पड़ोसियों को बता देते हैं, लेकिन इससे कभी आपको हल नहीं मिलेगा, उल्टा यह लड़ाई बढ़ जाएगी। यदि आप घर वालों की बात बाहर बोलेंगे, जो बात आपने बाहर बताई होगी वो ज़रूर घूमकर वापस घर तक ज़रूर आएगी। अगर आपने एक बात बताई होगी वह बात 4 गुना बड़ा होकर आपके घर तक आएगी, जिससे घर के अंदर का कलेश 4 गुना हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखो, घर की अच्छी बुरी बातें हमेशा घर के अंदर ही रहनी चाहिए। अब चौथी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, कभी भी अपनी आमदनी किसी को नहीं बतानी चाहिए। इसे हमेशा गुप्त ही रखना चाहिए। कोई कितना भी पूछे बस यही कहना चाहिए, भगवान के आशीर्वाद से गुजारा हो जाता है। क्योंकि यदि आपकी आमदनी कम है तो कोई आपको दे नहीं जाएगा, बल्कि आपका मजाक बनाएगा कि वो कितना गरीब है, और वो आपकी आमदनी से ही आपकी औकात निर्धारित कर देंगे। और यदि आपकी आमदनी ज़्यादा होगी तो नकली लोग आपके पास आएंगे, आपके वो रिश्तेदार भी आपके पास आएंगे जो आपसे कभी मतलब नहीं रखते थे और आपसे पैसा उधार मांगने की कोशिश करेंगे कि आप उन्हें दे सकते हो। और यदि आपने पैसा देने से मना कर दिया तो वो आपसे ऐसी दुश्मनी मान लेंगे जैसे कोई दुश्मन भी नहीं मानता होगा, और उनकी नज़रों में आप बहुत ज़्यादा बुरे बन जाओगे और वह ज़िंदगी भर आपसे जलते रहेंगे। तो हमेशा यह ध्यान रखो, अपनी आमदनी को हमेशा गुप्त रखना चाहिए, उसे किसी को नहीं बताना चाहिए। और 5वीं बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे अपने दिमाग में गांठ बांध लेना और कभी भी किसी को मत बताना। वो है आपकी कमजोरियाँ और आपकी ताकत। ज़्यादातर किसी को आपकी कमजोरियों के बारे में पता नहीं होता, लेकिन यदि आप अपनी कमजोरियाँ किसी को बता देते हैं तो लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि पेड़ हमेशा उसी जगह से काटा जाता है जहाँ से वो सबसे कमज़ोर होता है। आपको पहले अपनी कमजोरियों और ताकत के बारे में पता होना चाहिए। जिस इंसान को अपनी कमजोरी और ताकत का पता होता है वह इंसान सच में एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है। यदि आप अपनी ताकत भी किसी को बता देते हैं तो लोग उसका भी तोड़ निकाल देते हैं और मौका मिलने पर आपकी ताकत को भी आपकी कमजोरी में बदल देते हैं। अब अगली 6ठी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है आपके मित्र और आपके शत्रुओं की जानकारी। यदि आप इसकी जानकारी दूसरों को दोगे तो हो सकता है वो शत्रुओं से मित्रता बनाकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं या आपके सच्चे मित्रों से दूर करने का कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। तो हो सके तो हमें यह बातें किसी अनजान से कभी नहीं करनी चाहिए कि आपका मित्र कौन है और आपका शत्रु कौन है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा, आपका कितना भी अच्छा और सच्चा मित्र हो उसे भी अपनी दुश्मन की जानकारी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि मित्र को शत्रु बनने में भी समय नहीं लगता और आपके मित्र को तो आपकी पूरी जानकारी होती है
कि आपकी कमियां क्या हैं, तो वो आपको वैसे ही हरा देगा। और आखिरी और सातवीं बात जो तुम्हें पता होना ज़रूरी है, जब तुम दान करते हो तो दान के बारे में भी किसी को मत बताना। यह बात किसी को नहीं बतानी चाहिए, वरना आपका किया गया दान सारा व्यर्थ हो जाता है। और जब आप दान का ढंढोरा पीटते हो तो आपको यह लगने लगता है कि आपसे बड़ा दानवीर कोई है ही नहीं, और यह बात आपके अंदर अहंकार को जन्म देती है। यह हमेशा याद रखना, जब आप दान दो तो उसे हमेशा गुप्त ही रखना। दान दो तो ऐसा दो, दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को भी पता ना चले, तब जाकर उस दान का पुण्य आपको मिलता है। क्योंकि भगवान को तो पता होता है कि आपने दान दिया है, तो आपको दुनिया को दिखाने की क्या ज़रूरत है। उस दान का पुण्य भगवान देंगे, ना कि वो दुनिया जिसे आप दिखाना चाहते हो कि आप कितने बड़े दानवीर हो। यह 7 बातें जो महात्मा ने सुरेश को बताई, इसमें संसार के सारे सिद्धांत छुपे हुए हैं। इन बातों को जो इंसान अपने जीवन में लाता है, वो इंसान अपने जीवन को बहुत ज़्यादा उत्तम बना लेता है और उसके जीवन में सुख शांति अपने आप ही आ जाती है। दोस्तों, यदि आपको यह 7 बातें समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।